हेलो दोस्तों, आज हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में गणित से आने वाले संख्या पत्ती के कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे। संख्या पत्ती का पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? पाई। पाई जो एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? यहाँ देखेंगे सभी ऑप्शन रूट में। तो परिमेय संख्या वो होता है जो रूट का पूर्ण वर्गमूल होता है। तो इसमें से पूर्ण वर्गमूल कौन सा है? देखिए, रूट तीन का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। रूट तीन जहाँ जहाँ है वो क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या। बच गया कौन? रूट चार। रूट चार का हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं रूट चार को। रूट चार बराबर रूट अंडर 2 × 2। जब पूर्ण वर्गमूल निकलेगा इसका तो निकलेगा 2, जो 2 एक क्या होगा? एक परिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन ए एक क्या हो गया? परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? प्रथम किसी भी संख्याओं का योग कहेगा, कितना भी संख्या के, उसका फॉर्मूला होता है। पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, n इंटू n प्लस 1/2। n वह संख्या है जो प्रथम संख्या कहेगा। इसमें क्या कहेगा? प्रथम 40। तो n की जगह पर क्या रख देंगे? 40। 40 जैसे रखेंगे तो 40 इंटू 40 प्लस 1 बटा में कितना है? 2। फिर लिखेंगे 40 इंटू 40 एक 41 बटा का 2। 2 से 40 कटेगा तो 20। 2 से 41 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 82। एक जीरो है, जीरो। 820, यानी कि प्रथम 40 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा? 820। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या वो संख्या जो या तो एक से लगे या खुद से लगे, वो अभाज्य संख्या होते हैं। अब देखेंगे कि 50 से 90 के बीच कितने अभाज्य संख्या है। तो 50 से 90 के बीच पहला अभाज्य संख्या 53। 53 के बाद भी है 59, के बाद है 61, 67, 67 के बाद है 71, 73, 79, 83, 89। इतना ये सब के सब क्या है? अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन बोला है कि 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग कितना होगा? इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कुल इसका आएगा 635, जो इसका ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है कि संख्या निम्न में से किस संख्या से विभाजित होती है? ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, इनमें से सभी। पहले देख लेंगे संख्या 4 से विभाजित है। किसी भी संख्या का लास्ट 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। देखेंगे 24, लास्ट है डिजिट 24, ये 4 से विभाजित है। 4 छक 24, हाँ ये 4 से विभाजित है। अब ऑप्शन देंगे दूसरा। ऑप्शन दूसरा में 8, 8 से विभाजित है। 8 से विभाजता का नियम ये होता है, किसी भी संख्या के लास्ट 3 अंक 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित होगी। इस संख्या का लास्ट 3 अंक 624, क्या ये 8 से विभाजित है? देखेंगे 8 सते 56, 10 2 12, 12 में से 6 जाएगा 6, कट गया 64, 80 80 64, ये भी कट गया। हाँ, 8 से भी ये संख्या लास्ट 3 अंक विभाजित है। अब किसी भी प्रश्न में जब 2 ऑप्शन उस संख्या को विभाजित करेगा तो तीसरा ऑप्शन भी उस संख्या को विभाजित करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो, कुल संख्या क्या होगी? जब 2 संख्याओं का बात करें तो उन 2 संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 18। ये हो गया एलसीएम, 9 और 6 का एलसीएम 18। अब जो संख्या 18 से विभाजित होगी वो संख्या 9 तथा 6 दोनों से विभाजित होगी। अब 100 तथा 200 के बीच पहला संख्या 18 छक 108। 108 क्या है? 18 से विभाजित है, ये पहला संख्या होगा। इसमें 18 जोड़ेंगे तो 126। उसी तरह से फिर 18 जोड़ेंगे 144, फिर 18 जोड़ेंगे 162, फिर 18 जोड़ेंगे 180, फिर 18 जोड़ेंगे 198। कुल अंकों की संख्या जो होगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ऐसी संख्या होगी जो 100 तथा 200 के बीच 9 तथा 6 दोनों से विभाजित होगी, इसलिए ऑप्शन इसका होगा सी। देखेंगे अगला प्रश्न, संख्या निम्न में से किस संख्या से विभाजित
हो जाती है। ऑप्शन है 2, 3, 9 सभी। अब 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 कहने का मतलब 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से विभाजित होगी। इस संख्या में 6 है, 2 से विभाजित होगी। उसी तरह से अब देखेंगे यहाँ इनमें से सभी दिया है, इनमें से सभी दिया, तो अगला ऑप्शन भी चेक करेंगे 3। 3 से विभाज्यता का नियम है, कोई भी संख्या का पूरा अंकों का जोड़ यदि 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से विभाजित होगी। यहाँ पर दिया है 3, 4, 5, 3, 4, 2, 6। यदि इस संख्या का जोड़ 3 से विभाजित होगी तो संख्या 3 से विभाजित होगी। इन संख्या को जोड़ने पर 27 होगा। कितना होगा? 27। 27 3 से विभाजित है? हाँ, 3 से विभाजित है। जब 2 ऑप्शन वेरी कर रहा है इसीलिए इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न ये है कितना का मान क्या होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहला को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 गुना, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/3, फिर गुना, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/4, फिर गुना, डॉट 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 डॉट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा n-1/n। अब देखिए ये सब क्या है? आपस में गुना में। किसमें? गुना में। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर संख्या जो होगा 4 से 4 भी कट जाएगा, जो बटा में 5 आएगा। उसी तरह से यहाँ एक संख्या होगा जो बटा में होगा n-1, जो इससे ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या? ऊपर में सब बचेगा 1, अब नीचे में क्या बचेगा? n। तो ये मेरा आंसर होगा 1/n, जो कि ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है प्रथम 68 तक की सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ क्या बोला है? सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, इसी तरह से कहाँ तक जाएगा? 68 तक। 2 से लेके 68 तक कुल सम संख्या होता है 34। अब फॉर्मूला होता है कि सम संख्या का योग क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1। कितने कुल संख्या है? 34। रख देंगे n की जगह पर 34, तो 34 इंटू 34 प्लस 1 कितना होगा? सॉल्व करेंगे इसको, 34 गुना 35, जो कि गुना करने पर आएगा 1190। देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, यही मेरा आंसर होगा। अगला प्रश्न है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? जितना 9 होगा वो बड़ी से बड़ी संख्या होगा। तो ये क्वेश्चन क्या आ गया? 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गया। यदि 5 अंकों की कहे तो 5 गुना, 6 अंकों की कहे तो 6 गुना, वो बड़ी से बड़ी संख्या होगा। छोटी से छोटी संख्या क्या होगा? 1। जितना छोटी संख्या कहेगा, जैसे 4 अंकों की छोटी संख्या कहे, जितना कहे अंकों उससे 1 कम 0, तो छोटी 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा? 3 को 0 देंगे 1 पे, ये हो जाएगा 4 अंकों की छोटी संख्या। अब कहे कि इसका योग क्या होगा? इसका योग, अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9, 0, 9, 9, 0, 9, 9, 1, 10, 10,999। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या है? पहले इस तरह का प्रश्न में जो दिया रहेगा वो लिख लेंगे। कहा क्या है कि भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक है जो भागफल का 25 गुना, ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें गुना करेंगे तो ये हो गया। इसी तरह से फिर कहा है कि भाजक ही शेषफल का 5 गुना है। फिर लिखेंगे भाजक शेषफल का 5 गुना है, यानी कि 5 से गुना कर देंगे। अब आगे प्रश्न दिया है कि भागफल 16 है। भागफल कितना दिया है? 16, तो भागफल की जगह 16 रख देंगे। 25 गुना 16, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 पच्चे 80, 16 दूना 32, 8 40, 400। ये किसका मान है? भाजक का मान। अब हमको भाजक का मान निकल गया 400। अब भाजक का मान यहाँ रखेंगे तो मेरा शेषफल का मान निकल जाएगा। भाजक का मान दिया है 400, 400 बराबर 5 गुना शेषफल। 5 से काटेंगे 480 मरतबे कट जाएगा। यहाँ से किसका मान निकल गया? शेषफल का। शेषफल का मान निकल गया 80। अब प्रश्न किया है कि भाज्य क्या होगा। भाज्य बराबर
भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। मान दे रखा है, भाजक कितना दिया है 400, भाजक की जगह लिख देंगे 400, गुना गुना भागफल हमको क्वेश्चन में दे रखा है 16, भागफल की जगह 16 जोड़ शेष कितना है, शेषफल कितना है 80, कितना है 80 लिख दिए। जब इसको गुना करेंगे तो 16 चौका 6400 जोड़ 80, जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 6480, 6480 ऑप्शन नंबर बी ये मेरा आंसर होगा। अगला प्रश्न, यदि इतना का मान 30 25 हो तो इतना का मान क्या होगा। मान क्या पूछा है उसको लिखेंगे, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, इसी तरह से 8 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब। यहाँ पर यदि हम 2 का क्यूब कॉमन करें तो क्या बचेगा, 1 का क्यूब जोड़ 2 का क्यूब जोड़ 3 का क्यूब जोड़ 4 का क्यूब जोड़ डॉट 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 10 का क्यूब। अब हमको मान दे रखा है इसका 30 25, ये मान यहाँ से यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब गुना 30 25, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 गुना 30 25, जब इसको गुना करेंगे तो आएगा 24,200, जो ऑप्शन नंबर डी है ये मेरा आंसर होगा। इस तरह से यह संख्या पत्ती का पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो जल्दी आएगा, संख्या पत्ती को हम 2 ही पार्ट में खत्म कर लेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।